तो बहुत कम मुझे लगता है कि तेगिया रंग में आपको ना तो मनकबत सुनाया जा रहा होगा। मैं आज उस इलाके से आया हूं तो सोच रहा हूं एक खानकाही रंग में एक मनकबत सरकार सुरकाही की बारगाह में सुना दूं। अब देखना है कि आपके अंदर तेगी रंग कितना है। चंद अशआर मैं खानकाही रंग में सुनाता हूं, मुलाहिजा करें। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर या शाह मोहम्मद तेगे अली। है कि नहीं? हम लोग जब खड़े होते हैं और जाते हैं तो मंगते बनकर खड़े होते हैं और सवाल करते हैं कि या तेगे अली मेरा ये मुराद पूरा कर दीजिए, आप मेरे लिए ये दुआ फरमा दीजिए कि फला मुश्किल काम टल जाए, और यकीनन वो टल जाया करता है दुआए तेगे अली से। तो ये शेर मुलाहिजा करें। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर या शाह मोहम्मद तेगे अली। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर या शाह मोहम्मद तेगे अली। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर या शाह मोहम्मद तेगे अली। हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर या शाह मोहम्मद तेगे अली। हो जाए करम की एक नजर या शाह मोहम्मद तेगे अली। ये इलाका, पूरा इलाका, समस्तीपुर जिला हो, मुजफ्फरपुर हो और वैशाली हो, खासकर सरकार सुरकाही का करम इन जिलों पर रहा है कि आज हम लोग कलमा गो हैं और दीन की रोशनी और दीन पे अमल करने का जज्बा मौजूद है, वरना हम भी किसी और गुमराह इलाकों की तरह रहते हैं। लेकिन उन औलिया का करम हुआ कि वो खुद ना आए तो अपने किसी न किसी खुलफा को भेज दिया। जैसे समस्तीपुर में सरकार सुरकाही का एक खलीफा है, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं, फिर आसपास के भी इलाके में आपके सरकार सुरकाही के खुलफा मौजूद है। उन खुलफा की वजह से यहाँ रूहानियत मौजूद है। ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर या शाह मोहम्मद तेगे अली। हो जाए करम की एक नजर या शाह मोहम्मद तेगे अली। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी ये मुझको यकीन कामिल है। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी ये मुझको यकीन कामिल है। बस देख लो इनको एक नजर, बस देख लो इनको एक नजर या शाह मोहम्मद तेगे अली। बस देख लो मुझको एक नजर या शाह मोहम्मद तेगे अली। और ये भी शेर मुलाहिजा करें, बहुत प्यारा शेर है। सरकार सुरकाही का करम जिन जिन पर हुआ वो कैसे आफताबो महताब की तरह खिलते चले गए और उनको दुश्मन कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। ये शेर मुलाहिजा करें। उस सर को झुका पाए दुश्मन ये उसकी बस की बात नहीं है। उस सर को झुका पाए दुश्मन ये उसकी बस की बात नहीं। जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर या शाह मोहम्मद तेगे अली। जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर या शाह मोहम्मद तेगे अली। बन जाएंगी बिगड़ी आज मेरी ये मुझको यकीन कामिल। ये जिलहिज का महीना है
और हमने अभी अभी अपने महबूब माल से कुर्बानी पेश किया है अल्लाह की बारगाह में। तो इस कुर्बानी का फलसफा क्या है और कुर्बानी क्यों वाजिब हुआ, उस पे थोड़ी देर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। कुरान पाक कहता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ मेरे बंदो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब की रजा के लिए कुर्बानी पेश करो। ये कुर्बानी आया कहाँ से, तो आप बराबर सुनते होंगे, ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये सुन्नत आया कैसे, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि ऐ इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश करो। उस कुर्बानी की वजह से रहते उम्मत तक ये कुर्बानी हम पर वाजिब की शक्ल में आया है। हजरत इब्राहीम की शख्सियत क्या है, तो हजरत इब्राहीम वो नबी हैं जिनके बाद जितने नबी आए हैं वो सब उनकी नस्ल से आए हैं। हजरत इब्राहीम की शख्सियत कौन सी है, तो हजरत इब्राहीम की शख्सियत वो है जिनको अबुल ज़य्याफ कहा जाता है, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा मेहमान नवाजी करने वाला कोई शख्स रुए ज़मीन पर नहीं है। एक रिवायत में आया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते हैं। आज हमारे दर पर मेहमान आ जाए तो हम दाएं बाएं करने लगे, उसको भेज दें, इसको हम साइड से निकल जाए। लेकिन याद रखना हमारे पैगंबर हजरत इब्राहीम जिनकी सुन्नत कुर्बानी है, उनके बारे में रिवायत है कि वो बगैर मेहमान के खाते नहीं थे। अगर बसा औकात कोई मेहमान ना होता तो फरिश्ता मेहमान की शक्ल में आ जाते ताकि हजरत इब्राहीम खाना तनाउल फरमा लेते। हजरत इब्राहीम की विलादत इराक के शहर बाबिल में एक उर जगह है जिसका नाम उर है, वहाँ पे विलादत होती है। ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह का दौर था नमरूद बिन कनान, जिसने अपने जुल्म की वजह से, अपनी बर्बरियत की वजह से, अपनी ताकत की वजह से पूरे आलम को कहता था कि मैं खुदा हूँ। ये दावत देता था कि खुदा एक नहीं है बल्कि मैं खुदा हूँ। अगर रुए ज़मीन पर कोई इबादत के लायक है तो मैं नमरूद हूँ, तो मेरी इबादत करना। ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह ने वहदानियत के पैगाम के लिए, एक खुदा की दावत देने के लिए बाबिल शहर में नमरूद के मुकाबिल में हजरत इब्राहीम की विलादत होती है। अब नबी का मनसब क्या है, वहदहू ला शरीक, के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जू बड़े हुए मनसबे नुबुवत के फरीज़े को अंजाम देते हुए कहा, है मेरे बंदो, है मेरी उम्मतियों, तुम नमरूद की परस्तिश मत करो, अपने हाथों से की परस्तिश ना करो, बल्कि तेरा खुदा वो है जो तुझे बनाया है, तेरा खुदा वो है जो नमरूद को पैदा किया है। नमरूद को खतरा था कि हजरत इब्राहीम मेरी सल्तनत को डुबा बैठेगा। नमरूद को ये डर था कि हजरत इब्राहीम मेरी खुदाई को खत्म कर बैठेगा। नमरूद हजरत इब्राहीम को मारने की साजिश करता है। और आपने सुना होगा कि एक आग आतिशकदा तैयार किया गया जिसकी शुआएं आसमान से बात कर रही थी, उस शुआ में हजरत इब्राहीम को डाल देता है ताकि न हजरत इब्राहीम रहेंगे न एक खुदा की दावत देंगे। लेकिन वो चिराग बुझ कैसे जाएगी जिसकी मुहाफ़िज़त खुद खुदा करे। जैसे ही हजरत इब्राहीम को आग में डालता है, आग को हुक्म होता है कि मेरे खलील पे गुलजार बन जा, यानी आग इब्राहीम को जला नहीं पाया। यानी हजरत इब्राहीम की विलादत ऐसे जालिम दौर में होता है जिस दौर में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, फिर भी वहदानियत का पैगाम देने से रुके नहीं। फिर एक हिजरत करते करते वो शहर मक्का चले आए। यानी ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम की सुन्नत, और ये कुर्बानी ही नहीं बल्कि जब हज करने जाएंगे कुर्बानी के महीनों में तो पता चलेगा
खाने काबा में जितने अरकान हम अदा करेंगे जाकर, उनमें से ज्यादातर हजरत इब्राहिम की याद में है। यानी जब मकाम इब्राहिम के पास जाकर जब आप नमाजें पढ़ेंगे तो वो मकाम इब्राहिम वह हजरत इस्माइल की मुनासिबत से है। जब सफा और मरवा के दरमियान जब सई करेंगे तो वो सई भी हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा की वजह से है। जब आप जमजम को पिएंगे तो वो भी हजरत इस्माइल का अंगूठे की रगड़ से जन्म लेने वाला पानी है। यानी पैगंबर आजम की विलादत यहीं तक नहीं, हम जिस दीन को मान रहे हैं, हम जिस उम्मत में आए हैं, और हमारे पैगंबर की विलादत भी हजरत इब्राहिम के नस्ल में हुई है। वह कैसे हुई है? जब जालिम बादशाह से तंग आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर करते करते हिजाज पहुंचे, यानी मक्का के करीब। वहां पर हुक्म होता है कि अपने बेटे इस्माइल और हजरत हाजरा को इस वादी में छोड़कर चले आइए। यानी अल्लाह जब कोई मनसब देना चाहता है तो अपने खास बंदों की खास आजमाइश करता है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस रूए ज़मीन पर सबसे पहला और सबसे अफजल इंसान था, लेकिन जब विलादत होती है, जब बेइज्जत होती है, तो उनकी आजमाइश ऐसे होती है कि खुद उनके कौम ने उनके ऊपर कंकरियां मारी, खुद उनके कौम ने उनको जादूगर कहा, खुद उनके कौम ने कहा ये तो जादूगर है, इनकी बातों में नहीं आना। यानी जब अल्लाह कोई मनसब देना चाहता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। ये कुर्बानी जो हम तक आई है, ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम की आजमाइश थी, और ये वो आजमाइश जो खुदा को पसंद आया तो रहती दुनिया तक बाकी रखा गया। ये आजमाइश कैसे? हजरत इस्माइल की जब विलादत होती है तो अल्लाह ने आजमाना चाहा, क्योंकि उस कौम में भी, क्योंकि अल्लाह के वली जब जिंदगी गुजारते हैं तो उनके ही मानने वाले और उनके ही इलाके में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तंज करते हैं, कहते हैं ये तो नौटंकी है, ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो जादूगर है, ये दुआ ताबीज करता है, ये तंग करते हैं। तो उस दौर में भी थे ये नबी थे, और उनके कौम कहते थे ये नबी कैसे हैं, ये तो दिन भर अपने बेटों की चक्कर में लगे रहते हैं, उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, ये नबी कैसे हैं। ये तंज करना अल्लाह को पसंद आया नहीं। हुक्म होता है ऐ इब्राहिम अपनी बीबी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को वादी में, ऐसे वादी में छोड़ाओ जहाँ ना पानी है न जहाँ इंसान है, यानी ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ न वहाँ जानवर भी था। हजरत हाजरा कहती है ऐना तज़हबो तत्रुकुना बिहाज़ल वादी लैसा फीहि इंसु वला शै। ऐ इब्राहिम ऐना तज़हबो, आप कहाँ जा रहे हैं? तत्रुकुना बिहाज़ल वादी, आप ऐसे वादी में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। लैसा फीहि इंसु वला शै, जिस वादी में न इंसान है न कोई चीज है, आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन ये आजमाइश थी कि कौम ये ताना दे रही थी कि हजरत इब्राहिम अपनी बीवी के मोहब्बत में पड़े हैं, हजरत इब्राहिम अपने इस्माइल की चक्कर में। मोहब्बत हजरत इब्राहिम को क्यों थी इतनी? तो ये सुने, मोहब्बत इसलिए थी कि हजरत इब्राहिम जब हजरत हाजरा से निकाह करते हैं तो 86 साल की उम्र गुजर जाती है, औलाद नहीं होती है। हम जब शादी करें तो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल हो गए, अगर बच्चा न हो तो हमें फिक्र होती है, हम घबराते हैं, इलाके के बड़े से बड़े डॉक्टर को जाते हैं और इलाज कराते हैं, चेक कराते हैं कि औलाद क्यों न हो रही है। और जब वो बच्चा 10 साल के बाद पैदा होता है तो बड़े नाजो नखरे, बड़े नाजो नियम से उनको पालते हैं, है कि नहीं? बताएं। जब बच्चा 10 साल के बाद जन्म हो और बड़ी मन्नत के बाद जन्म हो तो उसका प्यार और उसका लाड बढ़ जाता है। वैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे बुढ़ापे के आखिरी उम्र में हजरत इस्माइल की विलादत होती है। तो ये स्वाभाविक बात थी
कि 86 साल की उम्र में बड़ी मन्नत और समाजत के बाद जो बच्चा जन्म लिया उनसे उनकी उनसियत बढ़ेगी ही। जब मोहब्बत बढ़ गई तो कौम ने ताना देना शुरू किया। तो अल्लाह ने अपने महबूब पर ताना कैसे बर्दाश्त करता, कहता है उस वादी में छोड़ आओ। लेकिन मकसूद इलाही उस वादी से कुछ और था। हजरत हाजरा को कहा जाता है फरिश्तों कि ए हाजरा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले लिया है, तुम्हें जाये नहीं होने देगा। और जिसकी मुहाफिजत, जिसकी गारंटी खुद अल्लाह ले ले, उसको कौन बर्बाद कर सकता है। वो जंगल कैसे, जब वक्त गुजरता गया पानी की शिद्दत महसूस हुई, हजरत इस्माइल प्यास से तड़प उठे। एड़ी के रगड़ से अल्लाह ने चाहे जमजम को खोल दिया और रहती दुनिया तक वो बारबाकर बना दिया। यानी ये दर्श दे रहा है हजरत इस्माइल की वो जिंदगी कि अल्लाह जिसको अपनी मुहाफिजत में ले लेता है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उन्हें बिगाड़ सकता है या उन्हें मिटा सकता है। वो संगलाक वादी में जहां न जानवर जिंदगी गुजार सकता है, वो संगलाक वादी में न जहां इंसान है न पानी है, ऐसे संगलाक वादी में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की मुहाफिजत करके अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह जिसका गारंटी ले ले, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकता। और जब हजरत इस्माइल की रगड़ से चाहे जमजम आया तो जैसे ही, क्योंकि सऊदी की सुखाड़पन यानी वहाँ पानी ना होना आज भी मशहूर है, यानी वहाँ पानी की कमी आज भी महसूस होती है। तो आज से हजारों साल पहले का क्या आलम रहा होगा। तो जैसे ही पानी हुआ, धीरे धीरे कबीला आना शुरू हुआ। एक कबीला बनु खजरज वहाँ पे आबाद हुआ। जब कबीले आबाद हुए तो अब हुक्म होता है, हजरत इब्राहिम वापस लौटते हैं तो कहा जाता है कि आप खाना-ए काबा की तामीर करो। वो खाना-ए काबा जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। ये वो खाना-ए काबा है जिसको रूए ज़मीं पर अल्लाह ने सबसे पहले रहमतो हिदायत के लिए बनाया, यानी इबादत के लिए सबसे पहला घर अल्लाह ने वो खाना-ए काबा की तामीर हजरत आदम से कराया। तो हजरत आदम के बाद तूफान नूह आने की वजह से वो खाना-ए काबा की दीवार गिर चुकी थी। यानी आदम से नूह अलैहिस्सलाम का जमाना सालों का था। तो सालों का जमाना के बाद एक तूफान आता है, तूफान नूह। तूफान नूह आने के बाद पूरे आलम के घर डूब गए थे। यानी कश्ती पर सिर्फ रहने वाले कलमा गो महफूज थे, बाकी आलम के सारे सै फना हो गई थी। उस वक्त अल्लाह ने तूफान नूह के बाद इब्राहिम को उस हिजाज के इलाके में भेजता है और कहता है खाना-ए काबा की तामीर की जाए। उससे पहले कुर्बानी का वाकया भी पेश आता है। हजरत इब्राहिम ख्वाब में देखते हैं कि ए इब्राहिम, तुझे हुक्म है कि अल्लाह की राह में अपने महबूब चीज को कुर्बान करो। उस वक्त हजरत इब्राहिम की नजर में सबसे महबूब चीज हजरत इस्माइल थी, क्योंकि 86 साल की उम्र में बच्चा जो जन्म लेता है, बुढ़ापे के आलम में उससे प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए इब्राहिम, काला इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। काला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजुदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए इस्माइल, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, ए इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। काला या अबति फ़अल, इब्राहिम क्या कह, हजरत इस्माइल क्या कहते हैं, काला या अबति फ़अल मा तुअमरु, ऐ मेरे अब्बा जान आप वो करें, ऐ मेरे अब्बा जान आप वो करें जिसका आपको हुक्म होता है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कुर्बानी हर साल हमें गोश्त खाने के लिए नहीं आता है,
बल्कि ये हर साल जज्बे इसार को बताता है। ये कुर्बानी गोश्त खाने का लम्हा नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी हमें हर साल ये सबक देता है कि जब बात आए अल्लाह के हुक्म की तो न बेटे की परवाह करनी है, न माल की परवाह करनी है। देखो हजरत इब्राहिम जब ख्वाब में हुक्म होता है तो हुक्म खुदाबंदी पे अमल करने की वजह से अपने बेटे इस्माइल की कुर्बान करने से लम्हा बराबर फिक्र नहीं करता है। रहती दुनिया तक कुर्बानी को बाकी रखा गया ताकि ये लम्हा ब लम्हा ये हुक्म दिया जाए कि जब हुक्म आ जाए खुदा की तो उस वक्त हमको फिक्र नहीं करना है कि माल मोहब्बत की है, उस वक्त ये फिक्र नहीं करना है कि मैंने माल बड़ी मेहनत से जमा किया है। जब बात आ जाए अल्लाह की, जब बात आ जाए दीन की, तो उस वक्त ना माल देखी जाएगी ना औलाद देखी जाएगी। ये कुर्बानी हमें हर साल बताती है। और दूसरा कौल हजरत इस्माइल की, काल या बुनैया इन्नी अरा। हजरत इस्माइल क्या कहते हैं अपने अब्बा को, काल या अबती फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बा जान आप वो करें जिसका आपको हुक्म हो रहा है। यानी अदाए इस्माइल रहती दुनिया के बेटों को बता रहा है कि जब बात आ जाए बाप की तो उसमें लम्हा बराबर फिक्र नहीं करना है, बल्कि बाप के हुक्म पर अमल करना है। हजरत इस्माइल का अमल, तू मरो, ऐ अब्बा जान आपने ख्वाब में देखा है कि आप कुर्बानी करें, तू मरो, जो हुक्म हुआ है वो आप कीजिए। तो ये कुर्बानी एक तरफ जज्बे इसार को बताता है, वहीं एक तरफ बता रहा है कि जब बात आए बाप की तो उसकी बात टाली नहीं जाएगी। इसीलिए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली फतावा रज़विया में फरमाते हैं, जब बात आए बाप की, जब बात आए बाप की अदब की, तो बाप अगरचे फासिक हो, बाप अगरचे गुनहगार हो, बाप अगरचे शराब पी रहा हो, लेकिन बेटे पर उसका अदब करना लाजिम है, फर्ज है। ये नहीं कि बाप अगर गुनहगार हो, ये नहीं कि बाप अगर शराब पी रहा हो तो उसकी बेअदबी की जाए, उसकी एहतराम में कमी की जाए, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। बल्कि बाप कितना हो बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन एहतराम बेटे पर फर्ज है हर हाल में। ये नन्हा इस्माइल हमें बता रहा है, काल या अबती फ़अल मा तुमरो, ऐ मेरे अब्बा जान आप वो करें जिसका हुक्म होता है। आज वालिद साहब छोटी बात के लिए हुक्म दे दे तो हम इधर से उधर चले जाएंगे, लेकिन ये सबक देखो ये कुर्बानी का कि अपनी जान की बात आ रही है। इब्राहिम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़बह करूंगा कल, और बेटा कह रहा है हाँ अब्बा जान जो आपको हुक्म हो रहा है वो कीजिए। और आप मुझे देखिएगा कि सब्र करने वालों में से पाएंगे, ये नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, बल्कि आपकी बात को मानकर आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये नन्हा इस्माइल का अमल बता रहा है, और वो बाबा इब्राहिम का अमल है कि जब बात आए अल्लाह के हुक्म की तो बेटे को देखना नहीं है। अब अगर एक और बात, अब अगर हम चक पहाड़ में बैठकर रात में सो जाएं और ख्वाब देखें कि फला अपने बेटों को कुर्बानी पेश करे, तो क्या इसका एतबार किया जाएगा? अगर हम ख्वाब में देख लें कि हम अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है कि तुम करो, तो क्या इसका एतबार किया जाएगा? तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि जब इस ख्वाब का एतबार नहीं किया जाएगा तो उस ख्वाब का क्यों एतबार किया गया? वो भी तो ख्वाब ही था, और हम जो देख रहे हैं ये भी तो ख्वाब है। मेरे भाइयों सुनो, जो नबी ख्वाब देखे वो ख्वाब नहीं होता है, वो वही इलाही होती है। और हम जो ख्वाब देखते हैं बसा औकात वो वसवसाए शैतानी होती है, और नबी जो ख्वाब देखे वो ऐन वही इलाही होती है। यानी ये इंसान और नबी में फर्क है कि जब नबी ख्वाब देखे तो वो ऐन हुक्म इलाही होगा, जो नबी ख्वाब देखे तो ऐन वही इलाही होगी, और जब हम ख्वाब देखे तो हमारे ख्वाब का कोई एतबार नहीं होगा। इसी तनाजुर में जब पैगम्बर आज़म पर वही नाजिल होती थी, पैगम्बर आज़म पर कुरान की आयत
और जब कुछ हुक्म नाजिल होता था तो बसा औकात हुक्म फरिश्तों के जरिए नाजिल होते थे और कभी कभी ख्वाब की शक्ल में हुक्म नाजिल होते थे। तो ये बता रहा है कि हमारे ख्वाब का कोई एतबार नहीं है, उनके ख्वाब का एतबार है और उनके ख्वाब का एतबार करते हुए रहती दुनिया तक कुर्बानी को वाजिब। पैगंबर आजम हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के जरिए जो आज हमारा किबला है, यानी हमारा दीन दीन इब्राहिमी है, यानी पूरी शरीयत दीन इब्राहिमी के तनाजुर में आई है। पैगंबर आजम की बेअसत, उनकी पैदाइश भी नस्ल इब्राहिमी में होती है। जब खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल मुकम्मल कर चुके थे, तब हजरत इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, इलाही मैंने बड़ी मेहनत के साथ इसको तामीर किया है, हमारी तरफ से कबूल फरमा लेना। उसके बाद हजरत इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह हमने इतनी बड़ी कुर्बानी बर्दाश्त की है, तूने मुझे बेटों की आजमाइश से आजमाया है, बेटे की कुर्बानी से आजमाया है, तूने बीबी की मुफारकत से आजमाया है। मौला तूने हमें नमरूद के आग में डालकर आजमाया है। मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि आने वाला रसूल अगर होगा तो वो मेरे में से भेजना। दुआए इब्राहिमी टाली कैसे जाती, सदियों बाद जब पैगंबर की विलादत होती है तो किसी और नस्ल में नहीं बल्कि नस्ल इब्राहिमी में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होती है। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ मौला मैंने इतनी कुर्बानी दी है, अपने बेटों की कुर्बानी दी है, मौला खाने काबा की तामीर किया है, हमें बेटों और बीबी की जुदाई से आजमाया है। हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि अगर इनाम की शक्ल में कुछ चाहिए तो किसी और नस्ल में नहीं बल्कि हमारी नस्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजना। इसीलिए पैगंबर आजम कहते हैं, क्या कहते हैं, अना अबू ज़बीहैन, क्या कहते हैं, अना अबू ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहा का बेटा हूँ, यानी मेरे दो ज़बीह बाप हैं। एक बाप हजरत इस्माइल जिनको ज़बह करने के लिए ले गया था और एक ज़बीह हजरत अब्दुल्ला जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत की वजह से ज़बह करने की बात आई थी। फिर कुरान अंदाजी होती है तो उनके बदले में फिदियतन ऊंट दिया गया था। यानी हजरत पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता रहे हैं कि हम नस्ल इब्राहिमी से हैं। मेरा बाप एक को आजमाया गया था हजरत इस्माइल को भी कुर्बानी से, और जब मेरे बाप की बात आती है तो उनको भी आजमाया गया है कुर्बानी से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटा होता तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। तो जब 10 बेटे की विलादत होती है तो कुरान अंदाजी करते हैं कि किसको ज़बह किया, 10 बेटा है, किसको ज़बह किया जाए, बड़ा को किया जाए, मझला को किया जाए, सजला को या छोटा को। तो इसके लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान अंदाजी किया। कुरान अंदाजी करने के बाद हजरत अब्दुल्ला जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद हैं, उनका नाम आता है। तो एक हीला और एक तदबीर जो फिदिया की शक्ल में उनको हुक्म दिया गया, तो उन्होंने उनके नाम पर 100 ऊंट को कुर्बान किया। तो ये दुआए इब्राहिमी थी। और जब पैगंबर आजम की विलादत हुई, यानी हजरत इब्राहिम की आजमाइश इतनी थी तो इनाम में अल्लाह ने उनको क्या क्या दिया। आज अगर हमें IAS बनना हो, आज अगर हमें DM बनना हो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम देना पड़ता है। तो वही निजाम उस आलम उस खालिक का है कि जब अल्लाह बंदों को बड़ा बेहतरीन ओहदा देना चाहता है, नबूवत से सरफराज करना चाहता है, चाहे विलायत के मनसब पर देना चाहता है, तो सख्त आजमाइश करता है। फिर आजमाइश के बाद
वो सुनहरा मनसब मिलता है जिस मनसब का मिसाल दुनिया में नहीं है। तो वो मनसब कौन सी मनसब हजरत इब्राहिम की इतनी आजमाइश के बाद मिलती है? पहला मनसब कि जब हजरत इस्माइल की विलादत होती है तो हजरत इस्माइल को भी नबूवत से सरफराज किया जाता है। फिर जब हजरत सारा से उनका निकाह होता है तो हजरत इसहाक की विलादत होती है, हजरत इसहाक को भी नबी बनाया गया। ये मनसब नबूवत से सरफराज किया गया, यानी बाप भी नबी, बेटा भी नबी, उसके बाद होने वाला बेटा भी नबी, उसके बाद की दुआ कि आने वाली तमाम नबियां हमारी नस्ल से हो। ये सबसे बड़ा एजाज हजरत इब्राहिम के लिए है। और जो उनकी आजमाइश थी, उस आजमाइश के नतीजे में जो फल मिला था वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी नस्ल से है। और उसके बाद क्या मिला उनको कि रहती दुनिया तक जब हाजी जाएगा तो पैगंबर आजम जो जद्दुल अंबिया है, जो अबुल अंबिया है हजरत इब्राहिम, उनकी अदाएं सुबह क़यामत तक बाकी रखी जाएगी। जब हाजी खाने काबा का तवाफ करेगा तो कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। जब खाने काबा की जब तुम तवाफ कर चुके हो तो अब हजरत इब्राहिम जहां पर खड़े थे, हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े होकर खाने काबा की तामीर किया था, उस पत्थर की जगह पर तुम नमाज पढ़ो। ये एजाज़े इब्राहिमी है कि रहती क़यामत तक ये उनका अमल, ये मकाम इब्राहिम महफूज कर दिया गया है। उसके बाद क्या एजाज है कि रहती खाना काबा, जो हजरत इब्राहिम का खाना काबा था लेकिन किबला बदल चुका था, यानी बैतुल मुक़द्दस पैगंबर की विलादत के बाद था। यानी तहवील किबला से पहले हमारा किबला, अगर पैगंबर आज़म किबला ना बदलते तो हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रहते। लेकिन पैगंबर को गवारा कैसे होता कि वो अपने जद्दे अमजद का किबला छोड़कर, वो अपने आबाओ अजदाद का किबला छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते। इनको गवारा नहीं होता है। कुरान कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, हमने आपको देख लिया कि आप बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ कर रहे हैं कि किबला आपके आबाओ अजदाद की तरफ फेर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है फलनुवल्लियन्नका, तो हम जरूर आपका किबला फेर दिए हैं ऐसी तरफ जिस तरफ आप चाहते हैं। फवल्लु वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, अब आप नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद हराम की तरफ करें, उस किबले की तरफ करें जिस किबले की तरफ आपके आबाओ अजदाद नमाज पढ़ते थे। ये एजाज है, सबसे बड़ा एजाज ये है कि पैगंबर आज़म की विलादत उनकी नस्ल में होती है। मेरे भाइयों, जब आपका मनसब बड़ा होगा, जब आपका ओहदा बड़ा होगा तो आजमाइश भी बड़ी होगी। इसीलिए ये उलमा की जमात, क्योंकि ये मनसब अजीम है, इसीलिए हमारी आजमाइश भी अजीम है। रकम कम मिलेगी फिर भी सब्र करना है, सहूलतें कम रहेगी फिर भी सब्र करना है। ये मनसब की वजह से है। फिर मनसब क्या मिला हमें? वरसतुल अंबिया। क्या है? अंबिया का वारिस ये उलमा है। तो जब इतना बड़ा मनसब मिल रहा है तो सख्तियां तो होगी। अल्लाह जब नबूवत दिया तो सख्त आजमाइशों से अपने खास बंदों को आजमाया है। ठीक वही निज़ाम है जब वलियों की सीरत को पढ़ेंगे, चाहे वो गौस की जिंदगी हो, ख्वाजा की जिंदगी हो, या महबूबुल मशाइख की जिंदगी हो, या सरकारे सुरकाही की जिंदगी हो, इन्होंने जिंदगी अपने लोगों के बीच में गुजारा। सरकारे सुरकाही के बारे में बताया जाता है कि उनके खुद गांव वालों ने परेशान किया तो परेशानी के सबब वो सुरकाही शरीफ हिजरत कर गए। यानी ये तालीम है, हमें ये दर्स मिल रहा है कि जब मनसब अजीम होगा, जब खुदा अपनी कुर्बत से नवाजेगा तो आजमाइश करेगा। ये हर साल कुर्बानी हमें ये बताती है कि जब आप कुर्बानी करें तो ये ख्याल न करें कि हम गोश्त खाएंगे, बल्कि आप ये कुर्बानी
इस जज्बे के साथ करें कि ये जानवर ही नहीं, जब दीन की बात आ जाए तो हम अपने जानो माल और औलाद के साथ भी हाजिर रहेंगे। और नन्हा इस्माइल का अमल हर साल ये बताता है कि जब बात बाप की आ जाए तो बाप की नाफरमानी नहीं करना है। काल या अबती फअल मा तुमर, ऐ अब्बा जान आप वो करें जिसका हुक्म हुआ है। ये चंद बातें थी जो हमें हर साल कुर्बानी बताती है। इसीलिए हमें चाहिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकियों को हरगिज उस वक्त तक नहीं पा सकते हैं जब तक हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक आप ऐसे माल से खर्च ना करें जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कुर्बानी आपके महबूब माल से एक हिस्से से कुर्बानी होती है। इसीलिए जब कुर्बानी आए तो ये ख्याल करें कि आपका महबूब तरीन माल जिसमें कोई तरह की मिलावट ना हो, किसी तरह के न हराम हो न उस माल में झूठ बोला हो, जो बेहतरीन माल हो उस माल से कुर्बानी करे ताकि आपको नेकी पहुंचे। क्योंकि कुरान का साफ कहना है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आप नेकी उस वक्त तक हुसूल नहीं कर सकते हैं जबकि उस माल से खर्च करें जिस माल को आप पसंद करते हैं, जो आपके नज़दीक महबूब तरीन है। इसीलिए मेरे भाइयों, कुर्बानी के मुतालिक ये जो चंद बातें कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम को कितनी आजमाइशों से गुजारा, फिर उस आजमाइश के बाद क्या क्या मनसब हजरत इब्राहीम को मिला, और उसी दीन इब्राहिमी पर हम लोग भी आए, तो ये अजीम मनसब होता है। तो अजीम आजमाइश से आप लोग भी गुजारे जाएंगे। हम चूंकि अजीम उम्मत हैं, सबसे आला उम्मत है, इसीलिए हमारी आजमाइश भी अजीम है कि इस लहबो लईब के दौर में हर जगह जहाँ पर गुनाह आम है, गुनाह के रास्ते खुले हुए हैं, हर जगह आम है, गुनाहों से रुकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा मनसब अजीम है। इसीलिए हजारों रास्ता हरामकारी के खुले होने के बावजूद हमारा मनसब चूंकि अजीम है, इसीलिए हमारी आजमाइश भी अजीम होगा, हमें उनसे रोकना है, यही हमारा मनसब कहता है कि नहीं। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, ये आप बेहतरीन उम्मत हैं, आपको लाया गया इसलिए ताकि आप लोगों को नेकी की तरफ लाएं। नेकी कुर्बानी हर साल हमें ये दर्स दे रहा है। क्या दर्स देती है? और हमने, मेरा टॉपिक ये था कि अल्लाह जब ख़ास मनसब से किसी को नवाजता है तो एक ख़ास आजमाइश होती है। आज हम घबराएं नहीं कि हम पर जुल्म और सितम हो रहा है, ये हमारी आजमाइश है कि हम इस आजमाइश में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर इसमें भी अगर लहबो लईब में फंसे रहें तो और सख्त आजमाइश होगी, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये हमारा मनसब है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उखरिजत लिन्नास, ये लोगों की भलाई के लिए लाई गई है ये उम्मत के तामुरून बिल मारूफ, कि ये भलाई का हुक्म दे, ये नेकी का हुक्म दे, व तनहौना अनिल मुनकर, और वो चीजें जो बुराई की है, वो चीजें जो नाफरमानी की है, वो चीजें जो मुनकरात से है, उसे रोकने का ये हमारा अजीम मनसब है। तो जब हमारा अजीम मनसब है तो हमारी आजमाइश भी सख्त है। इसीलिए आजमाइशों से घबराना नहीं है। पैगंबर की पूरी सीरत हमें दर्स मिलती है, उनकी सीरत पढ़ने से कि जब अल्लाह ने उनका अपना तकर्रुब दिया
तो उनकी खास जिंदगी एक बड़ी आजमाइशों से गुजरी है। इसीलिए घबराए नहीं, हम बेहतरीन उम्मत है, इसीलिए हमारी आजमाइश भी बेहतरीन तरीके से हो रही है। इस आजमाइश के वक्त में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अल्लाह का शुक्रिया बजा लाएं, सब्र करें, नमाजें पढ़े, नाफरमानी ना करे, तो यकीनन फिर फतह हमारी ही होगी, है कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम।